नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके समक्ष यूजीसी नेट के संबंध में नित्य प्राय इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। इसी संदर्भ में आपके समक्ष आज प्रस्तुत है हिंदी साहित्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास लेकर, जिसका नाम है मैला आँचल। जैसा कि आपको विदित है, ये आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में आता है और बिहार के एक पूर्णिया जिला है। पूर्णिया जिले में मेरीगंज नाम का एक कस्बा है, काफ़ी बड़ा गाँव है, उसी का चित्रण इसमें किया गया है। ये नेपाल के सटे हुए पूर्वी बिहार के क्षेत्र में आता है, ठीक है। 1954 में उपन्यास की प्रकाशन तिथि है। इसी के साथ में ये सिर्फ उपन्यास ही नहीं, फणीश्वरनाथ रेणु जी की ज़्यादातर कहानियाँ और ज़्यादातर कृतियाँ आंचलिकता को लिए हुए है, अर्थात कि आंचलिक उपन्यास और आंचलिक कथाकार के रूप में जाने जाते हैं फणीश्वरनाथ रेणु। तो फणीश्वरनाथ रेणु जी ने कुछ इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया है कि हर व्यक्ति हर कहीं न कहीं किसी भी प्रकार से एक ऐसी प्रवृत्ति में लिप्त रहता है जिसको कि वर्जित माना गया था, और उसी के कारण इसे एक मैला वातावरण समझा गया है। और मैला वातावरण के कारण आंचल यानी कि क्षेत्र या फिर आंचल यानी कि एक इज्जत ढकने का जो पर्दा होता है वो, तो दोनों रूपों में अगर इसको देखा जाए तो मैला आंचल, इसीलिए इसका शीर्षक उचित ठहरता है, ठीक है। अब ये तो हुई बात शीर्षक की। इसके बाद में हम आते हैं उपन्यास की कथा वस्तु पे। कथा वस्तु कुछ ऐसी रहती है कि हर व्यक्ति एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़ा रहता है, और एक दूसरे से किसी न किसी रूप से नाजायज़ तरीके से भी जुड़ा रहता है, नाजायज़ तरीके से संबंध बने रहते हैं, और कुछ गलत काम करता रहता है किसी भी रूप से, ठीक है। अब आता है नायक में पात्र और नायक नायिका। उपन्यास में नायक और पात्र का परिचय। नायक है इसमें डॉक्टर प्रशांत बनर्जी, और नायिका है कमली, जो कि एक तहसीलदार की बेटी है, जमींदार की बेटी है, ठीक है। अब पात्रों के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे मुख्य पात्र तो दो मैंने आपको बता ही दिए हैं। तीसरा पात्र है इसमें ममता नाम से एक डॉक्टर प्रशांत बनर्जी की जो है दोस्त है। वो वैसे गौण पात्र ही रहती है, लेकिन इसलिए इसमें आता है कि एक लेखक अपने विचार उसमें व्यक्त करता है, ठीक है। एक पात्र आते हैं तहसीलदार हरगौरी सिंह, और एक पात्र आते हैं तहसीलदार, दो तहसीलदार है इसमें, एक पुराने तहसीलदार है और एक नए तहसीलदार है। तो नए तहसीलदार जो है वो तहसीलदार हरगौरी सिंह है, कमला के पिताजी, ठीक है। कमला हमेशा बीमार रहती है, डॉक्टर से उसका इलाज चलता है, धीरे 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 उनमें प्रेम हो जाता है। प्यारू डॉक्टर का असिस्टेंट है, प्यारू डॉक्टर का असिस्टेंट है। और इसके अलावा और भी पात्र हैं। विश्वनाथ प्रसाद जी भी तहसीलदार हैं, ये है पुराने तहसीलदार, ठीक है। और बालदेव बहुत ही प्रसिद्ध उस समय के और बहुत भावुक एक स्वतंत्रता सेनानी है। ये उपन्यास 1954 में प्रकाशित हुआ था। तो स्वतंत्रता के बाद की जो कहानी है, किस प्रकार देश में वातावरण था और गाँवों में किस प्रकार का वातावरण था, वो इसमें दर्शाया गया है। और तो इसमें आज़ादी की लड़ाइयों की भी चर्चा है, कुछ गांधी जी की चर्चा, नेहरू जी की चर्चा, इस प्रकार की छोटी-छोटी चर्चाएँ और बड़ी-बड़ी चर्चाएँ हैं, ठीक है। तो सुमरिन दास एक व्यक्ति है जो समाचार को इधर से उधर फैलाता रहता है, इसका नाम बेतार रखा हुआ है। बावन दास एक व्यक्ति है जिसकी हाइट बहुत कम है, इसीलिए उसको बावना और भगवान बावन के रूप में उसकी चर्चा की गई है कई जगह पर, ठीक है। इसके अलावा कालीचरण नाम का एक व्यक्ति है मुख्य पात्रों में। कालीचरण जो है स्वतंत्रता सेनानी है, यो मान लीजिए कि एक तरीके से नायक है क्षेत्र का, और वहाँ पे लोगों में जागृति फैलाने का काम करता है। युवा वर्ग का प्रतीक है, युवा वर्ग का, तत्कालीन युवा वर्ग का प्रतीक है कौन? कालीचरण। और कालीचरण एक मटकी दासिन होती है जिसका नाम है लक्ष्मी दासिन। धीरे धीरे कालीचरण का उससे प्रेम बढ़ जाता है, ठीक है। अब महंत जी होते हैं, लक्ष्मी दासी जो होती है उसके ऊपर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, तो मंथ जी मर जाते हैं। मंथ जी का नाम है सेवादास, और सेवादास के मरने के बाद में उसका शिष्य होता है रामदास। तो रामदास लक्ष्मीदासिन को अपनी संपत्ति समझने लगता है, लेकिन धीरे धीरे लक्ष्मीदासिन दूर हो जाती है, ठीक है। ऐसा ही कुछ माहौल बावन दास के साथ में है। एक व्यक्ति है बावन दास, मैंने आपको बताया हाइट कम है लेकिन बहुत ही भावुक आदमी है और सेवाभावी व्यक्ति है बावन दास। इसके अलावा राम खिलावन यादव है मुख्य पात्रों में। राम प्यारी है एक, और लहर सिंह, रामकिशन और वीजी मार्टिन नाम का एक व्यक्ति है
बालदेव नाम का एक पात्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है बालदेव भी। इसके अलावा स्त्री पात्रों में अगर आप देखें तो एक मंगला है। मंगला चरखा सेंटर की मास्टरनी होती है, चरखा चलाती है। आभा रानी भी उसी में काम करती है, एक स्वतंत्र कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस में। लक्ष्मी दासीन मैंने आपको बता ही दिया है। राम खिलावन यादव व्यक्ति है। राम प्यारी सोम नाम की जट व्यक्ति है और रामकिशन नाम का व्यक्ति है। इसके अलावा लगभग लगभग देखें तो इसमें पात्रों की संख्या 275 से भी ऊपर है, 250 से ऊपर पात्रों की संख्या है। बहुत बड़ा उपन्यास है, उपन्यास बहुत विस्तृत है। और इस उपन्यास को 2 भागों में बांटा गया है मित्रों। 2 भागों में कैसे कि 2 परिच्छेद हैं इसके। एक परिच्छेद में 2 भाग हैं, 2 भागों में कुल मिला के 67 परिच्छेद हैं। एक भाग है, पहला भाग, उसमें 44 परिच्छेद है, दूसरे भाग में 23 परिच्छेद है। ठीक है, एक बार पुनः स्मरण करा दे कि आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में आता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। स्वतंत्रता के जस्ट बाद की कहानी इसमें दी हुई है। नेपाल से सटे हुए पूर्वी बिहार का जिला है पूर्णिया। पूर्णिया में एक मेरीगंज नाम का कस्बा है, उसका चित्रण इसमें किया हुआ है। और गांव का संपूर्ण वातावरण और गांव में अंधविश्वास, महामारी और भी बहुत तरह के अंधविश्वास हैं, उनको दूर करने के लिए एक प्रशांत नाम का डॉक्टर आया हुआ है। धीरे धीरे व्यक्तियों में जागृति फैलाता है, बीमारी भी दूर हो जाती है। और धीरे धीरे तहसीलदार के घर में, जमींदार के घर में एक लड़की होती है, उससे उसका प्रेम हो जाता है। और धीरे धीरे सिर्फ डॉक्टर प्रशांत ही नहीं, अन्य व्यक्ति भी आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, नाजायज रिश्तों से जुड़े होते हैं, इसीलिए इसका नाम मैला आंचल रखा हुआ है। और भी व्यक्ति है जो आपस में नाजायज तरीके से जुड़े हुए हैं, नाजायज काम करते हैं, चाहे तहसीलदार हो, चाहे महंत जी हो, चाहे दासिन हो, चाहे चरखा सेंटर के मास्टरनी हो, चाहे कोई और हो। और धीरे धीरे इसमें टोलियां और बटी हुई है। सामाजिक तौर पे इसको जातिगत प्रथाओं में भी बताया गया है। यादव टोली, अहीर टोली, ये चमारिन टोला, फलाना ढिमकाना, और ब्राह्मणों का अलग, वगैरह वगैरह। जातिगत आधार पर भी इसको बताया गया कि गांव में कैसे कैसे वातावरण फैले रहते हैं। तो इस उपन्यास के माध्यम से हम 4 बातें महत्वपूर्ण समझ लें कि हमारे ग्रामीण माहौल को बताया गया है, स्वतंत्रता के बाद के माहौल को बताया गया है, और लोगों में जो आपसी नाजायज संबंध है उनको बताया गया है। जो चीज़ नाजायज बताई गई है वो कितनी जायज़ है उसको भी बताया गया है, और प्रेम कितनी पवित्र और जायज़ चीज़ है ये भी स्पष्ट समझा दिया गया है। और जमींदारी प्रथा बताई गई है, गांव में कैसा माहौल है बताया गया है, अंधविश्वास का माहौल बताया गया है। इसके अलावा जो व्यक्ति असल में करते क्या है, दिखते क्या है, वो भी बताया गया है, और असल में जो कार्य करता है वो कौन है और हमारे समक्ष कौन आ रहा है, सब चीज़ें इसमें बताई गई है। इतनी सारी चीज़ें बताई गई है और आलोचनात्मक तरीके से इसको देखें तो बहुत सारी चीज़ें आती है। सिर्फ मैं पात्र परिचय और मुख्य जानकारी बता रहा हूँ। ठीक है, आंचलिक कथाकार के रूप में और आंचलिक उपन्यासों के सम्राट के रूप में कहा जाता है, जो कि इसी उपन्यास के कारण कहा जाता है, फणीश्वरनाथ रेणु जी को। ठीक है, और बिहार के हैं तो बिहार के ही लगभग सभी पात्र हैं इसमें, बाहर का कोई ऐसा पात्र नहीं है, और लगभग लगभग इसी गांव के पात्र हैं। ठीक है, और जातिगत व्यवस्था को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में माना गया है, और अंधविश्वासों को, 2 चीज़ों को यहाँ पे लेखक ने एक व्यंग्यात्मक तरीके से प्रस्तुत किया हुआ है, और रूढ़िवादी बातों को भी यहाँ पे प्रस्तुत किया है। रूढ़िता कैसे आ जन्मती है और कैसे उसे दूर किया जा सकता है, और महामारी जैसे माहौल में भी कैसे गांव में रहा जाता है, ये भी इसमें बताया गया है। महामारी को भी प्रस्तुत किया गया है। तो ये थी मुख्य मुख्य जानकारियाँ मैला आंचल उपन्यास के बारे में। लगभग लगभग आपको 5 से 6 उपन्यासों के बारे में हमने बता दिया। कुछ उपन्यास और रह गए जिनके बारे में बताएंगे, और 1 या 2 और आपकी यूनिट है जिनके बारे में कुछ बताना रह गया है, उनको भी बताएंगे आपके समक्ष, लेकिन पूरा नहीं तो कुछ थोड़ा बताएंगे। परीक्षा से पहले जो भी महत्वपूर्ण जानकारी लगेगी वो आपको अवश्य बताएंगे। परीक्षा नज़दीक होने के कारण परीक्षा के हिसाब से ही आपको बताया जाएगा। तो ये थी मैला आंचल उपन्यास के बारे में सामान्य जानकारी। तो इसे हम यूँ कह सकते हैं कि हमने पढ़ा सामान्य जानकारी, पात्र परिचय एवं कथानक परिचय। ठीक है, कथानक नहीं पढ़ा, कथानक परिचय पढ़ा हमने। और इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है ये भी पढ़ा हमने। मेन उद्देश्य क्या है कि ये बताना स्वतंत्रता के बाद में कैसा माहौल था, अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, कुरीति और ग्रामीण माहौल का जो चीज़ें हैं जो गलत हैं उन्हें उजागर करके उनको दूर करने के लिए बताया गया है। शिक्षा किस प्रकार से एक अंधकार को दूर कर देती है ये भी बताया गया है, और प्रेम कितनी पवित्र चीज़ है इसको बता करके, और प्रेम को पवित्र माना जाना, नाजायज नहीं माना जाना, ये बताया गया है। ये इसका उद्देश्य है उपन्यास का। ठीक है,
इसके अलावा इसके अलग अलग उद्देश्य हैं, राजनीतिक अलग उद्देश्य है, सामाजिक अलग उद्देश्य है और कई प्रकार से इसे हम समझ सकते हैं, लेकिन आलोचना न हो करके सिर्फ सामान्य परिचय है। ये पात्र परिचय मैंने देख लिया है, आपको बता दिया है। इसके अलावा फूलिया वगैरह जो भी वासुदेव कुछ भी रह रहा है, आप एक बार मुख्य पात्रों को जब पढ़ेंगे तो पूरा उपन्यास जब आप पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। और हो सकता है आपको विस्तृत जानकारी नहीं दे करके छोटी जानकारी किसी में दे दी हो, तो वो पढ़ लीजिएगा, लेकिन जब तक आप पूरे उपन्यास को नहीं पढ़ते हैं तब तक आपको कथन समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए कथनों को मैं नहीं बता रहा हूँ, कथनों को ऐसे समझने से कोई फ़ायदा नहीं है, भूल जाते हैं। इसीलिए पूरी मुख्य रचना को पढ़ने के बाद ही कथन समझ में आएंगे। इसीलिए जब आपके समक्ष ये चीज़ें प्रस्तुत कर दूंगा मैं, उसके बाद में ही कथन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मुख्य पात्र जरूर बताना है और उद्देश्य क्या है ये बताना जरूरी है। ठीक है, पृष्ठभूमि क्या है ये भी आपको बता दिया है और इसमें कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो आपके समक्ष बताई जाए। तो इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। नमस्कार, धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ में।